एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मीन होता है किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानना, उसका तज्ज़िया करना, उसके बारे में मालूम करना, ये क्या कहलाता है? एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एनालिसिस का जो पहला स्टेप है वो है सेपरेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सब्सटेंस बिस्किट है और आपको वो बहुत पसंद है, आप वैसा ही बिस्किट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे? सेपरेशन। सेपरेशन करने के बाद एनालिसिस का सेकंड स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन। यानी उसके बारे में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बिस्किट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, ये क्या कहलाएगी? आइडेंटिफिकेशन। और वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करते हुए फिर आप क्या करेंगे? एनालिसिस का जो लास्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन, एक टाइट्रेशन के प्रोसेस से आप क्या करेंगे? उसके कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करेंगे और ये एनालिसिस का लास्ट स्टेप होगा। यानी किसी भी सब्सटेंस का एनालिसिस करना इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए वो क्या कहलाता है? उस सब्सटेंस का एनालिसिस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं, वो क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। और हमारा आज का टॉपिक भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट सब्सटेंस का क्या शामिल होता है? एनालिसिस। यानी डिफरेंट सब्सटेंस का तज्ज़िया किया जाता है। किन स्टेप को फॉलो करते हुए? इट इन्वॉल्व्स, यानी एनालिसिस के अंदर ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सेपरेशन, अलग करना। आइडेंटिफिकेशन, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता लगाना। एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, कि उनकी मिकदार क्या है, किन की? ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की कौन से कंपोनेंट? प्रेजेंट इन द मटेरियल थिंग्स, जो सैंपल या मटेरियल थिंग के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, उनका सेपरेशन सबसे पहले, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद उनकी कॉन्सेंट्रेशन की डिटर्मिनेशन, यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना। ये तीनों स्टेप किस में इन्वॉल्व होते हैं? एनालिसिस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस का एनालिसिस करें, वो क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक साल्टेड वाटर है। हम इस साल्टेड वाटर को क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी सेपरेशन कराएंगे इवेपोरेशन के प्रोसेस से। देन आपने क्या करना है? इसमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा साल्ट है। साल्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग होगा। आपने क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट परफॉर्म करना है, जिससे जो सोडियम क्लोराइड है ये आइडेंटिफाई होगा इसमें। और आइडेंटिफिकेशन के बाद जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये सोडियम क्लोराइड है, देन आपने क्या करना है? टाइट्रेशन प्रोसेस, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हम टाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे और उससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगी? कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये किसी भी सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? एनालिसिस। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, बस याद करने के लिए ये एग्जाम्पल दिए। अब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस देखते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है? नाउ अ डे द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व, आमतौर पर इसमें शामिल होते हैं द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी इसमें जदीद और बहुत हसास इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? टू एनालाइज, यानी उसका तज्ज़िया करने के लिए। किसका? द मैटर। यानी किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का एनालाइज किसके ज़रिए? मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और ये क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। अब हम बुक से इसकी रीडिंग कर लेते हैं।
This branch of chemistry deals with the analysis of different substance. यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस का एनालिसिस करें वो क्या कहलाएगी? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस में अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन। पहला स्टेप सेपरेशन मीन्स अलग करना, देन आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, एंड डिटर्मिनेशन और पता लगाना किसका? कॉन्सेंट्रेशन का। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? ऑफ द कंपोनेंट्स की प्रेजेंट इन द मटेरियल थिंग, जो कि मटेरियल थिंग या सैंपल और सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। नाउ अ डे द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी इसमें बहुत जदीद और हसास इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? टू एनालाइज, पता लगाने के लिए, द मैटर, किसका? मैटर या किसी भी सब्सटेंस के बारे में एनालाइज करने के लिए हम मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। किस में? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये इसकी क्या है? इम्पोर्टेंस।